वैदिक स्थान ट्रस्ट जो है अपना 11वां स्थापना दिवस जो है 9 दिसंबर शनिवार को सुबह 10:30 बजे कन्वेंशन सेंटर जम्मू केडाल रोड पे इंदिरा थिएटर के सामने मनाने जा रहा है। और ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देना। और जैसे हमारे ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य है छठी से प्रदेश में संस्कृत भाषा लागू हो, जम्मू में हमें अलग संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो, उत्तर प्रदेश की तरफ पर जम्मू में संस्कृत अकादमी हो। इन उद्देश्यों को लेकर हम जो है ट्रस्ट कार्य कर रहा है। और इस वर्ष हमारे 11वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें शंकराचार्य अधोक्षानंद जी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी होंगे, और भी देश से प्रदेश से जो है गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी के माध्यम से मैं संस्कृत प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और मैं विशेषकर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एलपी साहब के आने से देववाणी संस्कृत को काफी बढ़ावा मिला है। जिस प्रकार माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में है, उन्होंने वहां पे संस्कृत डिपार्टमेंट की स्थापना की। गुरुकुल कटरा में उन्होंने 6 सीटें बढ़ाई। तिरुपति जो मंदिर है वहां पे संस्कृत गुरुकुल खुलने जा रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जो हमारा विश्व स्थली बसोली में है, शक्ति पाठक जी उसके संचालक हैं वर्तमान में। उनके गुरुकुल के बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान में शुक्ल यजुर्वेद में प्रथम स्थान। और आने वाला युग संस्कृत का है। अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं। कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज बड़ी टफ है, बड़ी मुश्किल है। आप यहाँ पे सब खड़े हैं, आपको गायत्री मंत्र आता होगा, महामृत्युंजय मंत्र आता होगा, वह भी संस्कृत में है। अगर वह आप पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत भाषा मुश्किल नहीं है। और कुछ लोग एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि संस्कृत पढ़ के सिर्फ कर्मकांड ही है, रोजगार का कोई इसमें क्षेत्र नहीं है। ऐसा नहीं है। आप संस्कृत पढ़ के पुलिस में जा सकते हैं, शिक्षा में जा सकते हैं, क्लैरिकल में जा सकते हैं। हमारे संस्कृत के पढ़े हुए लोग आईएएस में ही है, ईएस भी उन्होंने की हुई है, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स हैं। और अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो किसी विद्वान पंडित जी से उनको नॉर्मल जो है संस्कृत का ज्ञान जो है होना चाहिए। ट्रस्ट जो है संस्कृत गुरुकुल भी हमने शुरू किया है, जो मोबाइल वैन है, गांव में जाकर संस्कृत पढ़ा रही है, शहरों में पढ़ा रही है। एक हमने सरल संस्कृत बोध निःशुल्क पुस्तक भी दे रहे हैं, जिसको इंग्लिश की ग्रामर आती होगी वह उसको पढ़ के संस्कृत भी पढ़ सकता है। हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। आप जर्मन में चले जाएं, रशिया में चले जाएं, चाइना में जो उनकी अपनी भाषा है। भारत की भाषा संस्कृत है और इसे हम बोलते चले जा रहे हैं। और जर्मन की यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, नासा में संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं संस्कृत में फ्यूचर नहीं है। और जम्मू कश्मीर की भूमि देववाणी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। महर्षि कल्लण, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान इस भूमि से हुए हैं। नीलबत पुराण, राजतरंगिणी जो सबसे विश्व के प्राचीन ग्रंथ हैं, उनकी रचना इस भूमि पे हुई है। और मैं सभी जम्मू वासियों से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो नहीं पढ़ा सके वो आगे पीछे से जो संस्कृत के विद्वान हैं उनके गाँव में, शहरों में उनसे संपर्क करें। नॉर्मल जो है संस्कृत का ज्ञान सभी को होना चाहिए। देववाणी है, सब भाषाओं की जननी है और आने वाला युग संस्कृत का है। और जैसे ग्रहण है, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ, सृष्टि के आरंभ काल से ग्रहण लग रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि नासा बता देता है ग्रहण कब लगा है। नासा की स्थापना आप नेट में सर्च करें, 29 जुलाई 1959 में हुई थी। ग्रहण तो सृष्टि के आरंभ काल से चला रहा है। जैसे हम ज्योतिषी लोग हैं, ग्रहों के नग डलवाते हैं, मंगल का लाल मूंगा, बुध का ग्रीन पढ़ना, ग्रहों के रंग तक ज्योतिष ने बता दिया। अभी नासा मंगल पे पहुंचा नहीं होगा तो हमने बता दिया मंगल लाल है, बुध हरा है, बृहस्पति पीला है। और ये अपने बच्चों को जो नॉर्मल संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। आने वाला युग संस्कृत का है, नहीं तो जर्मन से आके लोग हमें संस्कृत पढ़ाएंगे। जहाँ की भूमि, यहाँ की संस्कृत रही है, वहां पे विद्वान नहीं होंगे तो हमें फिर घृणा होगी कि बाहर से लोग आके पढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को जो है संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। जम्मू यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट है, कोट भलवाल में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हमारा कैंपस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। माता वैष्णो देवी कटरा में है, चूड़ामणि संस्कृत स्थान बसोली में है, और सुंदरमणि में संस्कृत गुरुकुल है, और आमफला में विद्यालय है, खून में खुल गया है। और हम भी जल्द संस्कृत गुरुकुल खोलने वाले हैं। तो अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें।